चलो बच्चों देखा जाए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अच्छा, इमेज, एक वर्ड आया इमेज। इमेज होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोटो कॉपी हमें मिलता है उसी को इमेज बोलते हैं, यूं कर लीजिए। ठीक है, इमेज कितने तरह के होते हैं? इमेज दो तरह के होते हैं जनरली। इमेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इमेज होते हैं? एक होता है रियल इमेज और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। अच्छा, ये रियल इमेज क्या होता है इसके बारे में देखें। रियल इमेज तो ध्यान से देखिएगा, अभी हो सकता है यहां मैं समझाऊं ना समझ में आए, लेकिन जब मैं इमेज बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को मिरर से तो वहां ज्यादा क्लियर होगी। बस समझने की कोशिश करिएगा। अगर 10% भी यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा समझ पा रहे हैं, आगे चल करके वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम रियल इमेज की बात करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जानिए कि इमेज बनता कब है। जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट या तो एक्चुअली मिले या अपीयर टू मीट हो, यानी कि एक्चुअली ना मिले लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैंने दो कंडीशन बताया, या तो एक्चुअली मिले यानी रियली मिले, या अगर वो रियल में ना मिले तो कहीं उनको आगे पीछे बढ़ाने पे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो, तो समझ जाइए वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। अभी जब हम बनाएंगे डायग्राम तो समझ में और क्लियर आएगा। तो रियल इमेज क्या होता है? कहा जाता है when reflected ray of light really intersect each other form रियल इमेज। वहां पे क्या बनेगा? रियल इमेज। बस इतना ही याद रखना आपको, रियल इमेज। ओके, अच्छा, रियल इमेज की खासियत क्या होती है? इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इन्हें हम स्क्रीन पे रिसीव कर सकते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी के पर्दे पे, स्क्रीन पे जो इमेज आती है वो रियल इमेज होती है। बातें समझ में? वहां पे वही रियल इमेज होता है। वही रियल इमेज का एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया। तो रियल इमेज क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रियली इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म रियल इमेज। रियल इंटरसेक्ट रियल इमेज। ठीक है, तो ये रियल इमेज की खासियत क्या होती है? इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए मूवी वाला स्क्रीन। ठीक है, दूसरा देखा जाए। अच्छा, ये वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? अब यहाँ पे वही कहानी, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नॉट रियली इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म वर्चुअल इमेज। अच्छा, नॉट रियली इंटरसेक्ट, इसका मतलब अपीयर टू इंटरसेक्ट। ठीक है, लिखा जाएगा when reflected ray of light virtually intersect each other form virtual image। बात समझ गई? अच्छा, इसकी क्या खासियत होती है? ये इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल दो ना। हाँ, जो आप मिरर में अपना फेस देखते हो, मिरर में आपका चेहरा दिखाई देता है, वो किसका एग्जांपल है? वो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। अच्छा, उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते? नहीं,
आप चाहें कि उस इमेज को फिर से किसी स्क्रीन पे ड्रा कर दे तो वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। ओके, ठीक है। वर्चुअली इंटरसेक्ट का मतलब था नॉट रियली इंटरसेक्ट, ठीक है, यानी कि उस रिफ्लेक्टेड रे को आगे पीछे बढ़ाने पे कहीं मिलेगी, रियली नहीं मिलेगी, कहीं अपीयर टू इंटरसेक्ट होंगी। अभी उस बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? अगर आप इमेज के बारे में इतना जान गए तो अब आप पढ़ पाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देख पाएंगे। आइए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर से, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना देते हैं, ऐसा प्लेन मिरर, ठीक है। आपके घरों में वो अलमीरा होती है ना, उसमें ऐसे ही मिरर रहता है, वही वाला है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसका नाम मैंने रख दिया एम डैश। इसके जस्ट सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही होगी, और ये ऑब्जेक्ट उन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मिलियंस ऑफ द लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट AB। ये जो ऑब्जेक्ट AB है, इस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी लाइटें निकल रही होंगी और इस मिरर की तरफ जा रही होंगी, बट we do not consider all the reflected rays of light for formation of image. We will consider only 2 rays of light coming from the object from the point at which we have to form the image. मतलब हमें सिर्फ 2 ही रे ऑफ लाइट को कंसीडर करनी। मान लीजिए एक पॉइंट का हमें इमेज बनाना है, यहां से हम 2 रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे। पहली रे ऑफ लाइट ऐसी जो एकदम सीधे परपेंडिकुलरली जाकर के इस मिरर पे गिरे। ओहो, परपेंडिकुलरली गिर रही है। अब क्या होगा? इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। ये इसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। ओह ठीक है, ये तो आप नहीं बताए थे, अब यहाँ जान लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये पहली रे हो गया। दूसरी रे देखिए, हम ऑब्लिकली इस पे फॉल करवाएंगे इस मिरर पे, यानी किसी एंगल पे, सर्टेन एंगल पे, यहाँ पे अच्छा फॉल हो गया। आपको बताया गया था when an incident ray of light fall obliquely on any mirror it follow the law of reflection। कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस पॉइंट पे फॉल कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, उतने ही एंगल पे यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ। हाँ सर जी, ये समझ में आया, यानी लाइट ऐसे आएगी, इस पे पड़ेगी तो ये मिरर इसको इधर की तरफ रिटर्न कर देगी, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। गुड गुड। चलिए अब यहाँ से एक तो हमने यहाँ से देखा। अच्छा चलिए देखा जाए, इस पॉइंट से हमने 2 इंसिडेंट रे निकाला, इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा? तो सोचिए, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मिलेंगी क्या? आगे बढ़ने में ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि ये मिलेंगी नहीं आपस में। तो क्या किया जाए? अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इस तरह से अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इस तरह से अगर हम इनको बैकवर्ड इस तरह से प्रोड्यूस करें, तो देखिए यहाँ अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड they appear to intersect a certain point named A dash। A dash पे ये जाकर के इंसिडेंट कर रही हैं। ओ ठीक है, इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा। हाँ, कौन सा दिख रहा है? The reflected ray doesn't intersect really each other, appear to intersect। इसका मतलब वर्चुअल, इस पार्ट का यहाँ पे वर्चुअल नहीं करा। अच्छा चला, इसका भी मैंने ऐसे ही सारे पार्ट से रे निकल रही होंगी, हम बस ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का बना रहे हैं। इसका देखिए, यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट सीधी ले जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलरली फॉल करवाएंगे इस मिरर पे, और जो रे ऑफ लाइट इस मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ आई। यहाँ से हमें 2 रे ऑफ लाइट कंसीडर करना है, एक को हमने कंसीडर कर लिया, और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो हम ऑब्लिकली इस पे फॉल करवाएंगे, यानी कि सर्टेन एंगल पे। ये गया यहाँ पे, इस पे जाकर के इंसिडेंट किया। अगर यहाँ पे इंसिडेंट किया
तो अब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा नॉर्मल, तो बना दिया मैंने नॉर्मल, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ए कुछ इस तरह से इधर की तरफ उतने ही एंगल पे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या आपस में कभी मिलेंगे? ये तो उधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी, रियली तो नहीं मिलेंगी। हाँ, इफ वी प्रोड्यूस देम बैकवर्ड, अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऐसे देखिए बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहीं यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए मिले, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी डैश पे बन रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमें यहाँ पे मिल गया, ऐसे ही इसका इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। बातें क्लियर हो पा रही हैं? ठीक है, ये इमेज है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। बातें क्लियर हो गई? व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, आप देख पा रहे होंगे इस मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, मिरर से उतनी ही दूरी पे ये इमेज बन रहा है मिरर के पीछे। पहली प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, पहली प्रॉपर्टी कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बस अंतर ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने होगा और इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे होगा। दूसरी बात, साइज देखिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, यानी कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है। हाँ, दो बातें समझ में आई। तीसरी बात देखिए कि जो ये इमेज बना है वो रियल इमेज तो नहीं बना, ये कैसा बना? वर्चुअल इमेज बना। हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रियल में इंटरसेक्ट तो नहीं की, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो ये अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसलिए ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात आपको देखना है प्लेन मिरर में, जो ये इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या होता है? ये वाला इधर और ये इधर, ऐसे, इसको लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। अगर ऐसी कोई चीज है इसको ऐसे कर दिया जाए तो लैटरली इन्वर्टेड होता है। दो तरह का इन्वर्जन होता है, एक लैटरल इन्वर्जन और दूसरा वर्टिकल इन्वर्जन। कोई चीज ऐसे रहे ऐसे हो जाए, इसको वर्टिकल इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसे है ऐसे हो जाता लैटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। आप अपने प्लेन मिरर के सामने खड़ा होकर के ये चीज फील कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखें, यानी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एम डैश में लिख दिया, आइए मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर हम बात करें पोजीशन, यानी कि जो इमेज का पोजीशन है वो क्या है? कहा जाएगा एट सेम डिस्टेंस, behind the mirror as that of object in front of mirror, यानी कि इमेज, ये मिरर से ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे ये इमेज इस मिरर के पीछे होगा। अच्छा, पहली पोजीशन हो गया। अच्छा, दूसरी बात देखा जाए, अगर हम दूसरी बात देखें पोजीशन के बाद, अगर दूसरी बात देखें इसका साइज, साइज कैसा है भाई? कहा जाएगा सेम साइज दैट ऑफ
दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का, यानी कि सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है। अच्छा, दो प्रॉपर्टी यहाँ मैंने लिख दिया। आइए तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, या लिखूंगा भी तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखा जा रहा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, क्या, नेचर। नेचर यानी कि जो ये इमेज बना, ये इमेज उसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर लिखा हुआ है, नेचर कैसा होगा। पहली बात तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल है। और दूसरी बात, इसका मैंने एक पॉइंट दिया है और या बुलेट दे रहा हूं यहाँ पे, वर्चुअल। और दूसरा जो होगा वो लैटरली इन्वर्टेड, यानी कैसा होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। बातें समझ में आई, यानी ऐसे का ऐसे, लैटरली इन्वर्टेड। ओके, यानी कि वर्चुअल और लैटरली इन्वर्टेड, ये इसका नेचर, यानी कि तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ओके, ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। वैसे इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोगों को मेन तो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आइए उस पर चर्चा करते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में।